श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। केंद्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। सरकार का ये आदेश मैसेजिंग एप्स को लेकर है, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत तमाम एप्स जिनसे करोड़ों यूजर्स जुड़े हुए हैं। ये ऐसे पॉपुलर ऐप हैं जिनका इस्तेमाल लोग एक दूसरे को फास्ट मैसेजिंग, फोटो, वीडियो समेत बहुत कुछ भेजने के लिए करते हैं। केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयरचैट, जियो चैट, अरातई और जोश जैसे लोकप्रिय ऐप बिना एक्टिव सिम कार्ड के नहीं चल सकेंगे। मतलब ये हुआ कि लोग इनका इस्तेमाल फर्जी तरीके से इंस्टॉल करके नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्टिव सिम नंबर होना जरूरी होगा, तभी ये ऐप काम कर पाएंगे। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐप आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है। नया सिम बाइंडिंग नियम इन ऐप्स पर भी वही प्रणाली लागू करेगा जैसे बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स में होती है। जहां सिम एक्टिव ना हो तो इन्हें लॉगिन नहीं किया जा सकता। सरकार ने इन ऐप्स को टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटीज की श्रेणी में रखा है। अब इन प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करना होगा कि यूजर का सिम कार्ड हमेशा ऐप से जुड़ा रहे। ऐप्स को 90 दिनों के अंदर ये व्यवस्था लागू करनी होगी। वहीं वेब ब्राउजर से ऐप इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत अब हर 6 घंटे में ऐप ऑटो लॉग आउट हो जाएगा और दोबारा लॉग इन करने के लिए यूजर को फिर से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, अब ये हम आपको बताते हैं। सरकार का कहना है कि इससे अपराधियों के लिए दूर बैठकर नकली अकाउंट चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर बार एक्टिव और वेरीफाइड सिम जरूरी होगी। अभी ज्यादातर मैसेजिंग ऐप सिर्फ पहली बार इंस्टॉल करते समय मोबाइल नंबर को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद ऐप सिम हटाने या नंबर बंद होने पर भी चलता रहता है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये तरीका बड़ी सुरक्षा खामी पैदा करता है। इसका फायदा उठाकर साइबर अपराधी सिम बदलने या बंद करने के बाद भी ऐप का इस्तेमाल जारी रखते हैं। उनकी लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड या कैरियर डेटा ट्रेस नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार इस नई व्यवस्था को लाना चाहती है। साइबर एक्सपर्ट का मानना है कि इससे धोखाधड़ी और स्कैम कम हो सकते हैं, क्योंकि यूजर नंबर और डिवाइस की ट्रेसिंग आसान होगी। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यानी कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि अपराधी आसानी से फर्जी या उधार लिए हुए दस्तावेजों पर नए सिम ले सकते हैं। इसीलिए फायदा सीमित ही रहेगा। वहीं टेलीकॉम इंडस्ट्री का मानना है कि भारत में मोबाइल नंबर ही सबसे मजबूत डिजिटल पहचान है और इस नियम से साइबर सुरक्षा बेहतर हो सकती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।